हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लड्डू। यह लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे बड़े बच्चे बुजुर्ग किसी को भी खिलाएंगे। उन महिलाओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग माँ बनी हुई है। यह लड्डू सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इस तरीके से लड्डू ज़रूर बनाएं। इसे बनाने के लिए हमने देसी घी रख लिए हैं कढ़ाई में। अब इसमें हम गोंद रखकर इसे हम भूनेंगे। किसी भी चीज़ की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप लड्डू बनाएं तो पहले थोड़ा सा ही बनाएं। अगर आपको पसंद है, अगर आपको फ़ायदे करते हैं, फिर आप दोबारा इस तरीके से लड्डू बनाएं। गोंद बहुत ही अच्छे से लाल हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे। गोंद को हमने भून लिए हैं। अब हम मखाना डालकर इसे हम भूनकर लाल होने तक निकाल लेंगे। और आप जितना भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उतना डालेंगे, उतना ही लड्डू में स्वाद बढ़ेगी और उतना ही ताकत होगी। आपके पास जितना भी ड्राई फ्रूट्स है आप उसी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चिरौंजी और पोस्ता दाना जितना भी ड्राई फ्रूट्स मिले आप सभी को भूनकर इसमें डाल दें और फिर लड्डू बांधकर आप खाएं। बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। इसे आप हर सीजन में खा सकते हैं। इसे बड़े बच्चे बुजुर्ग किसी को भी आप खिला सकते हैं। मखाना भूनकर निकल गई है। अब हम इसमें काजू, छोहाड़ा और बादाम डालकर हम इसे भूनेंगे। सभी चीज़ को हम अच्छे से लाल कर लेंगे। किसी भी ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम, छोहाड़ा और काजू लाल हो गई थी। अब इसमें हमने किशमिश डाल दिए हैं और इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे तो किशमिश जल जाएगी। इन सभी चीज़ों को अब हम निकाल लेंगे। अब हम नारियल की बुरादा लिए हैं और इसे भी थोड़ी देर के लिए हल्का गुलाबी होने तक इसे भी हम भून लेंगे। आप चाहे तो नारियल की बुरादा रेडीमेड भी ले सकते हैं या सूखा नारियल को आप चाहे तो मिक्सी जार में छोटा छोटा कर कर इसे पीस सकते हैं। नारियल की बुरादा बहुत ही अच्छे से लाल हो गई, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हमने तीसी लिए हैं। तीसी आधा केजी है और इसे हमने अच्छे से फटक कर साफ़ कर लिए हैं। इसे साफ़ करने के बाद अब हम इसे सूखी कढ़ाई में ही इसे हम भून लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे देसी घी में भी आप भून सकते हैं। तीसी जब अच्छे से लाल हो जाए फिर इसे हम फैलाकर थाली में रख देंगे। तीसी को किसी छोटे बर्तन में नहीं रखें, नहीं तो तीसी भूनने के बाद भी थाली में भी जल जाती है, इसलिए इसे फैला कर रखें। तीसी भी बहुत ही अच्छे से भून गई है। अब हमने आटा ले लिए हैं। आटा आप अपने हिसाब से आधा केजी तीसी में अगर आप चाहे तो 200 ग्राम या 100 ग्राम या 250 ग्राम भी आटा भूनकर आप डाल सकते हैं। आटा को हम तब तक भूनेंगे जब तक आटा अच्छे से लाल ना हो जाए और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। आटा भूनते समय इसमें देसी घी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें, तभी हमारी आटा अच्छे से लाल होगी और लड्डू भी बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। आटा हल्की सी लाल हो गई है। अब इसमें हमने हल्दी डाल दिए हैं। हल्दी आप 2-3 चम्मच डाल दें क्योंकि लड्डू में हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहें तो लड्डू में आटा डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आटा मत डालें, लेकिन हल्दी भूनकर देसी घी में लड्डू में ज़रूर डाल दें। आटा बहुत ही अच्छे से भून गई है और देखिए कलर भी बहुत अच्छी आ गई है। अब हम इसे निकालेंगे। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स को इसे मिक्सी जार में रखकर इसे हम पीस लेंगे। अगर पोस्ता दाना आप लड्डू में भून कर रख रहे हैं तो पोस्ता दाना को नहीं पीसे। पोस्ता दाना को आप इसी तरह खड़े ही डाल दें। सभी ड्राई फ्रूट्स पीसने के बाद हमने तीसी को भी पीस लिए हैं। अब हम कढ़ाई में 250 ग्राम हमने गुड़ लिए हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी गुड़ की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। पाक को ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, हल्की सी पाक थोड़ी सी चिपचिपा बन जाए फिर हम गैस को बंद कर देंगे। पाक को ज़्यादा कड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी लड्डू कड़ी हो जाएगी। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स और तीसी, गुड़, आटा और 2 चम्मच भरकर काली मिर्च और 2 चम्मच भरकर सौंठ की पाउडर और गुड़ डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो 2 चम्मच देसी घी ऊपर से डाल सकते हैं, इससे स्वाद और बढ़ जाएगी। सभी चीज़ को अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम गर्मा गर्म ही इसे बांध लेंगे। इसे ठंडी नहीं होने देंगे। अगर आप अकेले हैं तो थोड़ी सी ही लड्डू बनाएं ताकि लड्डू अच्छे से बन जाए। अगर
2 आदमी साथ में हैं तो फिर लड्डू ज़्यादा बनाएं। हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो यह लड्डू बहुत ही फायदेमंद है। इस लड्डू को बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी को खिलाएं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।